हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गणपति बाबा मोरया। आज गणेश चतुर्थी है, गणपति बाबा का जन्मदिन है। और ये देखिए कैसे पूजा मैं कर रही हूँ घर में, कैसे मैं उनकी पूजा उनकी सेवा करती हूँ। और इस बार मैं पूजा नहीं करने वाली थी गणपति बाबा की। ये देखिए गणपति कितने सुंदर लग रहे हैं, वस्त्र भी उनके बहुत प्यारे लग रहे हैं, लड्डू गोपाल जी भी सज रहे हैं। तो इस बार मेरा मन क्या, इस बार मैं शायद ना कर पाती पूजा, क्योंकि कुछ घर में परेशानी थी और उसकी वजह से मैं इनकी सेवा नहीं कर पाती, आज की पूजा नहीं कर पाती। लेकिन बापा की कृपा है, उन्होंने कैसे जरिया बनाया, किसको जरिया बनाया ये मैं नहीं जानती। मुझे बस टेंशन इसी बात की थी कि मैं कहाँ से उनका भोग अरेंज करूँगी, कहाँ से उनके वस्त्र अरेंज करूँगी, कहाँ से लाऊँगी फूल वगैरह, कहाँ से लाऊँगी दीपक में घी कहाँ से लाऊँगी, बस यही टेंशन घूम रही थी। तो पता ही नहीं चला कहाँ से ये सब कुछ अरेंज हुआ, कहाँ से नहीं हुआ। उनकी कृपा है, उनकी ऐसी कृपा हुई कि सब कुछ ऑटोमेटिक ही अपने आप ही अरेंज हो गया। और जो भी मैं मतलब पूजा करती हूँ, उनकी डेली वेज की जो सेवा करती हूँ, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। हालांकि शायद कभी कभी मेरा मतलब फूल वगैरह और भोग में लगा देती हूँ, जैसा मेरे से बनता है, जैसी मेरे से सेवा होती है तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। पर कहते हैं ना कि भगवान को जब चाहे अपने नाम का, जहाँ से चाहे जैसे चाहे वे अपने नाम का ले ही लेते हैं, अपने नाम की पूजा करा ही लेते हैं। और ये नहीं है कि भाई नहीं मतलब वे किसी ना किसी को जरिया बना देते हैं। और ये कलश पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि एक लोटा जल मैं हमेशा मंदिर में रखती ज़रूर हूँ, अपने घर के मंदिर में। इससे मंदिर की पवित्रता बनी रहती है। तो इसी तरीके से मैं डेली वेज में पूजा करती हूँ। हालांकि उसमें फूल वगैरह नहीं होते, कभी कभी भोग होता है। और मैं ये सबको धूप दीप दिखा करके ही उसके बाद में अपने जो मेरी डेली वेज की पूजा होती है, जैसे मंत्र जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, या किसी स्तोत्र का पढ़ना, या कथा का पढ़ना, वो सब चीज़ें मैं करती हूँ। हाँ, मैं टाइम ज़रूर देती हूँ। कहते हैं जब भगवान जी को आपने मतलब उनको आपने भगवान वो माँ बाप माना है, तो क्यों नहीं, उनके लिए तो टाइम तो आपको निकालना ही चाहिए। और गणपति जी का आज जन्मदिन है, और ये आज से ही गणेश चतुर्थी है, तो ये 10 दिन के लिए पूरे ही उसमें मतलब धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाएगा। और ये देखिए उनके मोदक कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मुझे भी नहीं पता चला फ्रेंड कहाँ से ये फल भी अरेंज हुए, मोदक भी अरेंज हुए। और ये उनके देखिए वस्त्र, ये पगड़ी आप जो देख रहे हो, इससे मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि बाबा पगड़ी पहनने को ही तैयार नहीं थे। कहते हैं ना कि कुछ भी कार्य करने जाओ तो उससे पहले परीक्षा देनी पड़ती है, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पापा पगड़ी पहनने को ही तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने पापा से प्रार्थना करी, पापा अगर आपको नहीं पहननी है तो मैं रख देती हूँ, अगर पहननी है तो लास्ट बार आपसे आपसे मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको पहननी है तो आप पहन लीजिए। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी, इनका मुंह फूला हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़े नॉर्मल हुए हैं, क्योंकि इनको नहाना पसंद नहीं है। ये नहाते बहुत कम है, जब इनको नहलाती हूँ तो इनका ना मुँह फूल जाता है। और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने कुल्हड़ में इनके लिए पानी रखा हुआ है, इसमें तुलसा दल पड़ा हुआ है। आप सोच रहे हो कि कुल्हड़ में पानी रखा हुआ है, मैं हमेशा इसी में रखती हूँ, क्योंकि एक कलश के सामान होता है, और कलश में रखा हुआ पानी आप जानते हो ना, पवित्र पानी होता है। वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक भी होता है। और ज़्यादातर कलम भगवान को अगर आप जल रख रहे हो उनके लिए पीने के लिए, या उनको अर्पित कर रहे हो, तो आप कलश में ही रखिए, इसका बहुत ही कई गुना फल मिलता है। और देखिए आप सोच रहे होंगे ना कि मैं जाली लगाई हुई है दीपक पे। एक्चुअली क्या था कि घर में पंखा चल रहा था, तो उससे ना लो इधर उधर हो रही थी, तो इसलिए मैं ये जाली लगा देती हूँ। इससे क्या है कि वो एक जगह रह जाती है, और दीपक बदने का भी डर नहीं होता। कभी बुझना नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदना बोलते हैं, जैसे दीपक को बधा दिया जाता है या उसको वो कर दिया जाता है। तो मैं ऐसे ही भगवान की अपने मतलब अपनी माता की, इनकी मैं सेवा करती हूँ, और डेली का करती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, दिल को इतना सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। कहते हैं करवाने वाला तो ऊपर वाला होता है, पर सिर्फ हम लोग जरिया बनते हैं। इसी वजह से मैं वस्त्र जब उनके अरेंज हुए लाए,
गए मेरे पास आए, मैं उनके वस्त्र देख करके ही बहुत ही मनमोहित हो गई थी। मतलब मुझे इतने सुंदर लग रहे थे वस्त्र, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जब इनको गणपति जी को पहनाया गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात ही भगवान गणपति जी विराजमान हो मंदिर में। बहुत ही सुंदर उनकी एक एक मतलब चीज़ अलग ही अलग, मतलब आंखें भी ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात मंदिर में वे विराजमान हो गए हो। तो जब ये पूजा मैं कर रही थी तो मुझे अलग ही चीज़ का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ बैठी हूँ कहाँ नहीं बैठी हूँ। बस पापा की कृपा है, विघ्नहर्ता पापा है तो सारे विघ्नों को तो वे हरेंगे ही, क्यों नहीं। कहते हैं उनकी कृपा जब अगर आप सच्चे मन से पुकारोगे तो वे ज़रूर आएंगे आपकी सच्चे मन की पुकार सुन करके। अगर आपका विश्वास अटूट है और सच्चा मन है तो वे ज़रूर आपकी कृपा आपकी श्रद्धा और भाव को जो भी आप उनको अर्पित करोगे उसको वे स्वीकार करेंगे। बस आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास भी अटूट होना चाहिए। और जो आप भक्ति भाव से जो आप उनको करते हो, चढ़ाते हो, अर्पित करते हो, उसे वे ज़रूर स्वीकार करते हैं। ये इसमें कभी भी कोई भी आप दो राय नहीं है, इसको वे ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो ये आप कभी भी मन में भ्रम मत पालिएगा कि आप मतलब ये सब चीज़ें उनको स्वीकार ना हो। आप अगर उनके नाम का एक दीपक भी आप लगा दोगे तो वो भी उनको स्वीकार होगी और ज़रूर होगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी। तो मैं तो इस तरीके से ही पूजा करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि आप अपनी श्रद्धा और भक्ति से जो भी आप भगवान या अपने इष्ट देव देवता के लिए आप करोगे वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। वो आपकी उस पूजा का फल आपको ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, वे ज़रूर देंगे। और माता दुर्गा माता की मैं पूजा करती हूँ, वैष्णो माता भी की भी करती हूँ। और इसमें शिव पार्वती मैंने जोड़े से वे विराजमान हैं मेरे घर के मंदिर में, एक के लिए नहीं हैं। तो ये मैं ज़रूर मतलब यही इस तरीके से ही मैं पूजा करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, अभी भी गुस्से में हैं लड्डू गोपाल जी। देखिए ये मेरे यहाँ बहुत छोटे से लड्डू गोपाल जी है, जो कोई भी देखता है कहते हैं तुमने बहुत ही छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठाए हुए हैं, इनका श्रृंगार इनका क्या। इनको मैं अगर आपको बताऊं तो इनका श्रृंगार जो है ना इनको पसंद नहीं है, ये श्रृंगार कभी नहीं करवाते हैं। हाँ, वस्त्र और पगड़ी का ज़्यादा शौक है, नहाना भी इनको पसंद नहीं है। तो ये देखिए मैंने मेरी आज की पूजा कंप्लीट हुई। और जो भी मैंने पूजा करने के दीपक वगैरह लगाने के बाद में मैंने चालीसा और जो मंत्रों का जाप था वो किया, और स्तोत्रम भी पढ़ा, गणेश स्तोत्रम जो आता है वो भी पढ़ा। तो मेरी पूजा यहाँ कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति